नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, नए साल के आते ही हम सभी के घरों में नए कैलेंडर टांग दिए जाते हैं, परंतु हम में से बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में कैलेंडर का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य को दर्शाता है। तो दोस्तों, कैलेंडर का सही प्रकार का होना और सही दिशा में लगा होना अत्यधिक आवश्यक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि घर के सुख समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए, खुशहाल पारिवारिक जीवन के लिए आप किस प्रकार के कैलेंडर घर लेके आए और घर की किस दिशा में, किस दीवार पर आप कैलेंडर लगाएं और किस दीवार पर भूलकर भी कैलेंडर न लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में कैलेंडर का और घड़ी का अत्यधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे आने वाले भविष्य को दर्शाती हैं। तो भविष्य उज्जवल हो, हमारे घर में सुख समृद्धि हो, प्रगति हो, इसके लिए कैलेंडर का सही दिशा में लगा होना और सही प्रकार के कैलेंडर का होना अत्यधिक आवश्यक है। सबसे पहले जैसे ही नया साल आए, पिछले साल के कैलेंडर को अपने घर से तुरंत ही हटाएं, उसे दीवार पे बिल्कुल भी न लगा रहने दें। तो हमेशा कैलेंडर को अप टू डेट रखें। कई होता है कैलेंडर जिसमें रोज़ डेट चेंज करने होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से डेट को रोज़ चेंज करें। उसी प्रकार से दोस्तों, जैसे कि पुरानी बंद घड़ी जो है घर में नहीं लगी होनी चाहिए, उसी तरह से कैलेंडर भी हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। पिछले साल का कैलेंडर बिल्कुल तुरंत ही घर से बाहर करें। कई लोग होते हैं नया कैलेंडर लेके आते हैं लेकिन पुराने कैलेंडर के ऊपर ही लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में लगातार उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, परंतु अगर घर में पुराना कैलेंडर लगा होता है तो वो हमें बार बार पीछे लेके जाता है, नए अवसरों को हमारे जीवन में आने नहीं देता, प्रगति करने नहीं देता। ये वास्तु के अनुसार इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन के प्रगति पे पड़ता है। तो पुराना कैलेंडर कभी भी घर में न लगा रहने दें। दोस्तों, कैलेंडर लगाते वक्त जो दूसरी बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कभी भी कैलेंडर को अपने घर के प्रवेश द्वार के ऊपर या घर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वास्तु के अनुसार आपके घर में प्रवेश करने वाली अच्छी या बुरी ऊर्जा या आपके घर के बाहर से जो ऊर्जा अच्छी या बुरी गुजरती है वो आपके कैलेंडर को, अर्थात आने वाले दिनों को, आपके भविष्य को, फ्यूचर को प्रभावित करती है। साथ ही दरवाजे के सामने कैलेंडर होने से, हवा का प्रवेश होने से वो कैलेंडर हमेशा हिलता रहता है, अस्थिर रहता है, उसके पन्ने उड़ते रहते हैं, जिससे कि हमारे भविष्य में आने वाले दिनों में अस्थिरता आती है। तो दोस्तों, इस दिशा में कैलेंडर लगाने से बचें। अब जब हम कैलेंडर लेने जाते हैं, उसमें कई कैलेंडर्स में होते हैं कि फोटो बने होते हैं, पिक्चर्स बने होते हैं, तो उस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कभी भी दोस्तों रोते हुए बच्चे या किसी उदास दुखी महिला वाली या पुरुष वाली फोटो जिस कैलेंडर पे बनी हो वो खरीद के घर न लाएं। डूबते हुए सूरज का अगर उसमें दृश्य हो तो वो कैलेंडर कभी भी न खरीदें। डूबता हुआ अगर उसमें जहाज हो या हिंसक जीव जंतु हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, या उसमें महाभारत का दृश्य बना हो, लड़ाई का दृश्य बना हो, या फिर जो है देवी देवता ही हैं लेकिन वो क्रोध में है, संहार कर रहे हैं, तो इस तरह के कैलेंडर कभी भी घर में खरीद करके नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि घर में कैलेंडर किस दिशा में लगानी चाहिए और किस प्रकार की लगानी चाहिए। सबसे पहले घर की जो पूर्व दिशा है वो कैलेंडर लगाने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। दोस्तों, सूर्योदय पूर्व दिशा में ही होता है। पूर्व दिशा मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली दिशा मानी गई है, प्रगति वाली दिशा मानी गई है। अगर आप समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो आप कैलेंडर पूर्व दिशा में लगाएं। और अगर कैलेंडर के ऊपर तस्वीर बनी है तो उगते हुए सूरज की तस्वीर वाली कैलेंडर आप पूर्व दिशा में लगाएं। साथ ही कोई प्रेरणा
प्रेरणादायक तस्वीर कैलेंडर पे बनी है तो आप इसको अपने घर की पूर्व दिशा में लगाएं। वहीं घर की उत्तर दिशा भी कैलेंडर लगाने के लिए उत्तम मानी गई है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है और कुबेर जो है वो धन के देवता है। तो इस दिशा में जो है हरियाली वाली आप तस्वीरें लगाएं। फव्वारे, नदी, समुद्र, झरने, इस प्रकार की तस्वीर वाले कैलेंडर आप अपने घर के उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर विवाह संबंधी जो है चित्र कैलेंडर पे बना हुआ है या नव युवा जोड़े का चित्र कैलेंडर पे बना हुआ है तो इसको भी आप अपने घर के उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों, पश्चिम दिशा भी कैलेंडर लगाने के लिए उत्तम मानी गई है। पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाने से आपके कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, वो तेजी से होने शुरू हो जाते हैं। वही व्यक्ति की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। तो आपकी एबिलिटी बढ़ती है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं अगर आप कैलेंडर पश्चिम दिशा में लगाते हैं। परंतु दोस्तों, पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि पश्चिम दिशा जो उत्तर की तरफ जा रही है, अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ कैलेंडर लगाएं, पर पश्चिम दिशा जो दक्षिण के साथ मिल रही है, अर्थात दक्षिण पश्चिम कोने में कैलेंडर न लगाएं। दक्षिण दिशा जो है वो ठहराव की दिशा मानी जाती है और इस कोने में कैलेंडर लगाने से जो घर का मुखिया होता है उसके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है और जो काम है वो बिगड़ने लगते हैं, उनमें बाधाएं आती हैं, काम में ठहराव आता है, प्रगति नहीं होती। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में कैलेंडर न लगाएं। इस प्रकार से दोस्तों, नए साल में अपने घर में नया कैलेंडर लेके आए और सही दिशा में सही प्रकार से लगाएं, जिससे कि आपका आने वाला भविष्य, आने वाला साल जो है वो उज्जवल हो, उसमें उन्नति हो, सुख समृद्धि की वृद्धि हो। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।